हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा और हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 एवरेज से रिलेटेड, जो कि औसत कहलाता है, तो औसत के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान सरल शब्दों में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आसान बनाया जाता है क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होगा ये, टाइप नंबर 3। देखो, इसमें आपको क्या आसान और सिंपल टेक्निक अपनानी है वो तरीका सीखिए आप। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 है। देखिए, समूह में यहाँ पर 10 छात्र हैं, उनकी औसत ऊंचाई 105। फिर 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 20 छात्र और कक्षा में शामिल हो गए। बाद में 20 और आ गए। पहले कितने थे? 10 छात्र। तो इन 10 छात्रों का औसत समूह था 105। तो जो नए वाले छात्र आए 20, उनका भी औसत समूह 105 ही ले लेंगे। जो औसत समूह पहले वालों का है उनका भी सेम औसत समूह वाले ये छात्र 105 औसत समूह वाले ले लेंगे ये भी। तो अब क्या होगा, इन 10 का भी एवरेज यही कहलाएगा और इन 20 का भी एवरेज यही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक मालूम हुआ है एक पॉइंट, कि जो ये 20 छात्र आए हैं उनका औसत 120 है, जबकि हमने 105 माना। तो एक छात्र पर 15 अधिक है था, इसके अकॉर्डिंग 15 अधिक है। तो 20 पर कितने हो जाएंगे ये? एक छात्र पर 15 अधिक है, 15 का एवरेज अधिक है 15 का। तो 20 पर कितना हो गया? 300। 15 दूनी 30, 300 हो गया। अधिक हो गया ना, तो अधिक के लिए यहाँ पर प्लस लगेगा। अब ये 300 बढ़ गया। अब ये 300 जो औसत बढ़ा, ये सभी 10 ये और 20 ये 30 छात्रों में बांटा जाएगा। तो औसत कितना बढ़ गया 30 छात्रों में? 3 से 300 को काटा 10 बार, 30 से 300 को काटा 10 बार, 10 का एवरेज बढ़ गया। तो अब नया औसत, यानी कि सभी की ऊंचाई का कुल औसत, नया औसत कितना हो जाएगा? 105 और 10 115। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि हमारा नया जो औसत होगा वो 115 होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही सुंदर प्यारा सॉल्यूशन आपके सामने। अब देखिए, ये भी इसी टाइप से होगा। 6 संख्याओं का औसत 18 है 6 का। यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए, देखिए जो वह शामिल हुई वह भी इसी औसत वाली संख्या ले लेंगे, 18 वाली। तो आने वाली जो संख्या है उस 18 के औसत से ही ले लिया हमने। तो 7 संख्याओं का औसत 20 हो गया, यानी 6 ये थी, एक क्या होगी संख्या हो गई 7। तो औसत 18 से 20 हो गया। इसका मतलब औसत बढ़ गया, 18 से 20 2 बढ़ गया औसत। तो योग में कितनी वृद्धि हुई? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या 7। देखो, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। सिंपल सी बात आपके सामने। संख्या यह है, औसत ये 2 सत्ते 14 और 18 दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 18 14 8 4 12 32 हो जाएगा। तो जो वह 7वीं संख्या आई उसका मान था 32। तो इसमें सम्मिलित होने वाली संख्या थी 32 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। देखिए, बहुत ज़बरदस्त और आसान टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। अब इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही देखेंगे। राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन, देखिए 11 का औसत वजन है 100 किलोग्राम। अब बाहर से जो भी आएगा उसको भी 100 किलोग्राम वजन औसत वाला ही लेंगे। जब कोच का वजन भी साथ जोड़ा गया, तो कोच का वजन भी 100 का ही जोड़ लीजिए, रख लीजिए। मतलब जो पूरी टीम का औसत है वही कोच का हो गया। ये औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए 11 यह है, कोच के आ जाने से 12 हो गए, बट औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब कोच 100 किलोग्राम औसत वजन से ज़्यादा था, क्योंकि आने पे 1 किलोग्राम बढ़ गया। औसत में 1 की वृद्धि और गुणा संख्या है हो गई 12। पहले 11 थे, कोच के आ जाने से 12 हो गई। तो योग में वृद्धि होगी 12 एकम 12,
12 और 100 जोड़ेंगे 112, तो 112 किलोग्राम का था कोच। देखिए क्वेश्चन का आंसर बन गया 112 किलोग्राम का था कोच। कोच का वजन आ गया 112 किलोग्राम। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन करेंगे। एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 किलोग्राम है। देखिए 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 किलोग्राम है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर देखिए जो नई नोटबुक्स आएगी उसी का जो भार वही मान लेते हैं जो इन 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 है, वो भी सेम उसी भार की ले लेते हैं। ले लिए, ये आने वाली एक नोटबुक्स का भार है ये, और ऐसा होने पर औसत भार 10.8 किलोग्राम हो जाता है। पहले औसत भार 10.7 था, अब 10.8 है, तो 0.1 बढ़ गया, तो इसका मतलब प्लस आएगा। संख्या थी 107 नोटबुक्स, अब उसके आ जाने से हो गई 108 और औसत भार 0.1 बढ़ गया, तो यहां से हम नई नोटबुक का भार आ जाएगा। नई नोटबुक का भार आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। 10.7 जमा गुणा करेंगे 10.8, गुणा होने पर ये आएगा 8 7 15 हासिल 1, 10 10 20 रहेगी 21, 21.5। देखिए 21.5 आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इनसे अलग है, तो उसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करेंगे। दो संख्याओं का औसत भार 46 है, तो योग करेंगे 46 गुणा संख्या 46 दूनी 92। क्लियर है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत भार 43। तो देखो 2 का योग तो ये हो गया, अब 3 का योग देखेंगे। 2 का योग हो गया, अब हम 3 का योग निकालेंगे। यहाँ पर 3 गुणा 43, तीसरी संख्या आ जाएगी यहाँ से 3 3 9, 3 चौक 12। देखिए तीसरी संख्या क्या आई, इसमें से इसको घटा देंगे। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 37 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बिल्कुल आसान सरल शब्दों में। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा बच्चा समझ नहीं पाता, ये अंतर है, इसमें और कुछ नहीं है। एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों के औसत प्राप्तांक 25 में से 18 है, तो 25 में से 18 मिल गए तीनों को, तो 3 गुणा 18 54 हो जाएंगे अंक। क्लियर। 3 छात्रों में 18 के अंक प्राप्त कर रहे, तीनों 18 थे 54। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं। अब 2 नए छात्र आ गए, ठीक है, 2 नए छात्र आ गए। ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह छात्रों की तुलना में कम है, और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो गया। देख 5 का औसत 20 हो गया, तो योग हो गया 20 पंजे 100। इसमें से घटा देंगे उस छात्र की कुल अंक। देखिए ये हो गया हमारे शुरू के 3 प्लस 1 आ गया जो हमसे पूछा है उसका मान, तो इसमें से इन 4 का घटाने पर हमें प्राप्त होता है। 5 में से 4 का मान घटाएंगे तब हमें मालूम होगा उस छात्र का अंक कितने हो गए। तो देखिए ये होगा, ये 3 हो गए, और इन 2 में से हमने एक छात्र ले लिया जिसका औसत अंक मालूम नहीं, तो यही लेंगे 25 ही, ये रहा। तो हमसे ऐसे न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है, 2 में से 1 को, तो इसमें से ये टोटल घटा लेंगे। 100 माइनस 18 थे 54 और 25 जोड़ेंगे 79, कितना रह गया 21। 79, 100 में से 79 घटाएंगे 21,
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 21। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सुपर तरीके से आपके सामने, जैसे मैंने इससे पहला क्वेश्चन नंबर 32 कराया है, सेम टाइप का सवाल है ये। एक परीक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक 45 में से 38 है। देखिए 3 के औसत अंक 45 में से 38 है। क्लियर। 2 नए छात्र प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं और उनमें से एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या बतानी। ठीक है, 2 आए, 3 पहले थे, 5 हो गए। जिसने दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त किए, आप देखिए, और 5 छात्रों का कुल औसत हो गया 40, तो 5 का औसत हो गया 40। ये होगा हमारे 5 छात्रों के योग में से घटा देंगे 3 का ये, और एक इनमें से यहाँ से, क्योंकि 2 आए थे, एक का पूछ रहा है, एक का हम लिख लेंगे यहाँ पर, 3 का योग और प्लस चौथा। चौथे ने क्या किया, जिसने दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त किए उसके बताने हमें। कम लेगा तो यहाँ पर एक के हम 45 रख देंगे यहाँ पर, जैसे इससे पहले वाले सवाल में मैंने रखा था 18 ले रहे हुए, तो एक के हम 18 से ज़्यादा लिख देंगे 25, जैसे उसमें था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो बस ये हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 पंजे 200 माइनस 3 अठे 24, 3 ते 9 2 11 प्लस 45। चलिए जोड़िए, 200 में से घटा दीजिए, 5 4 9, 4 और 1 5, 159। 159 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 41। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।